फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड फिस्टुला इन इनो, जिसको हम साइनस भी कहते हैं। कई बार हमारे पास फिस्टुला के ऐसे भी केस आते हैं जिनमें या तो इंटरनल ओपनिंग नहीं होती है या तो एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है, जिसको हम साइनस के रूप में देखते हैं, रिपोर्ट में लिखा होता है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, क्योंकि आज हम आप जो सीखेंगे वो एक्सटर्नल ओपनिंग इस केस में नहीं है। हमारे पास 2 लाइव केस रिपोर्ट है, रिपोर्ट से भी हम आपको दिखाएंगे। पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है ताकि हमको समझाने में आसानी हो जाए। देखिए, स्मॉल कलेक्शन जिसमें मेजरिंग अप्रॉक्स 7.1 इंटू 8.2 इंटू 11.3 mm is noted in intersphincteric plane at 6 o'clock position about 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एक एब्सेस है जो कि गुदा द्वार यानी एनल वर्ज से लगभग 1.8 सेंटीमीटर अंदर है, और यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग चारों केस में नहीं बनाया है। फिर यहाँ पे एक हॉर्सो शेप टाइप का फिस्टुला है। एक दूसरी रिपोर्ट में देखिए, ये दूसरी रिपोर्ट में स्मॉल मॉडरेट साइज एब्सेस 2.1 3.33 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज अबाउट 10.8 सीसी। यानी यहाँ पे जो एब्सेस में जो पस इकट्ठा है वो 10.8 सीसी है। इज नोटेड इन इंटर स्फिंक्टिक प्लेन। यहाँ भी जो दोनों स्फिंक्टर के बीच में ये पड़ा हुआ है, कहाँ तक? 3 o'clock to 8 o'clock पोजिशन। इट इज कम्युनिकेटिंग with anal canal at 6 o'clock position approx 3.3 सेंटीमीटर इन द एनल वर्स। यहाँ भी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, क्योंकि इन दोनों केस में क्या है कि इंटरनल ओपनिंग से पस आ रहा है, यानी 6 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग है और यहाँ से पस आ रहा है, एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है। तो इस केस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस केस में हमें एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनानी पड़ेगी। बिना एक्सटर्नल ओपनिंग बनाए ये केस सॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फिस्टुला के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ड्रेनेज। अगर आपका ड्रेनेज नहीं अच्छा सा है, अगर फिस्टुला के अंदर जो भी डेब्रीज हैं जिसकी वजह से पस का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो सही समय बॉडी से ड्रेन नहीं होगा तो फिस्टुला का ठीक होना उतना ठीक नहीं होगा जल्दी। तो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड फिस्टुला इन इनो, जिसको हम साइनस कहते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल ओपनिंग, ओनली इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट। जो आज हम केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, केवल इंटरनल ओपनिंग है। तो हाउ टू सर्च द ट्रैक, कैसे हम फिस्टुला ट्रैक को सर्च करेंगे एंड इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को कैसे हम सर्च करेंगे, ट्रैक को कैसे सर्च करेंगे, या जो ड्रेनेज पॉइंट है जहां पे हम ऐसा एक्सटर्नल ओपनिंग बनाएं जहां से मैक्सिमम पस हमारा ड्रेन हो जाए, वो पॉइंट कैसे हम सर्च करेंगे। तो देयर आर 4 ways to search the external opening and the fistula tract. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, यानी दर्शन करके, स्पर्श करके यानी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड क्वेश्चनिंग करके हम किसी भी बीमारी की डायग्नोस्टिक अप्रोच बनाते हैं, डायग्नोस करते हैं। अगर उसके बाद भी हमें नहीं समझ में आता तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिपोर्ट कराते हैं। चाहे चूंकि फिस्टुला पढ़ रहे हैं तो फिस्टुलोग्राम एमआरआई रिपोर्ट इज द बेस्ट रिपोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द फिस्टुला। तो हम ये 4 चीज़ों से, तो पहले हम देखेंगे कि पेशेंट को सबसे पहले क्या है, लिथोटमी पोजीशन पे लिटाया जाएगा। लिथोटमी पोजीशन पे लिटा दिया तो हमें देखिए ये एनल कैनाल दिख रही है, सॉरी एनल वर्ज है, इसके अंदर क्या होगी, एनल कैनाल होगी। दिस इज द पेरिनियम, ये पूरा पेरिनियम का रीजन है, ये एनल कैनाल है। और पेशेंट को हमने देखा कि यहाँ पे हमें स्कार मिल रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने कोई एंटीबायोटिक खा ली है, या कई बार होता है कि फिस्टुला एक्सटर्नल ओपनिंग अपने आप ब्लॉक हो जाती है। क्यों? जब मान लेते हैं कई बार ड्रेन हो गया, अच्छे से हील हो गया, तो वहां पे आपको स्कार मिलेगा देखने को। तो इससे हम एक इमेजिनरी अपना बना सकते हैं कि हो सकता है कि इनको पहली बार जब इनको फिस्टुला हुआ था, जहाँ से पस ड्रेन हुआ था, उसका ये हील्ड पॉइंट है। तो जो स्कार होता है वो हील्ड हो चुका है, तो हम देख कर यानी दर्शन करके, इंस्पेक्शन करके हम एक्सटर्नल ओपनिंग को सर्च कर सकते हैं, पहला। दूसरा, मान लेते हैं कि वहां पे स्कार भी आपको नहीं फील हो रहा है। कई बार होता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग इंटरनल ओपनिंग तो बनी है, फिस्टुला का फॉर्मेशन अंदर से तो हो रहा है, बाहर आके ओपन नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डेंटेड लाइन पे इंफेक्शन हुआ, एलन ग्लैंड इंफेक्ट हुई, ये फिस्टुला ट्रैक बाहर आया, लेकिन हमारी पेरिनल स्किन तक तो आया लेकिन वो बाहर ड्रेन नहीं होगा।
तो बाहर आपको ना तो स्कार दिखाई देगा, ना तो कोई एबनॉर्मल अपीयरेंस वहां पे होगा। तो इस केस में हम वहां पे पैल्पेट करते हैं, उस हिस्से को मल द्वार के आसपास पैल्पेट करके हम वहां पे इंड्यूरेटेड टिश्यू यानी इंड्यूरेटेड एरिया को सर्च करते हैं। व्हाट इज द इंड्यूरेशन? इंड्यूरेशन का मतलब होता है जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसमें या तो उसमें हार्डनिंग हो जाए, उसमें जो है वो सॉफ्ट टिश्यू क्या है थोड़ा सा थिकनिंग एंड हार्डनिंग हो जाए। वहां पे सॉफ्ट टिश्यू क्या होगा, या तो वो थोड़ा सा थिक होगा या थोड़ा हार्ड होगा, या दोनों हो सकता है। तो थिक एंड हार्ड जब आप पल्पेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फीलिंग होगी, एक फील होगा कि यहाँ पे कुछ तो एबनॉर्मल फीलिंग हो रही है। तो जो थिक एंड हार्ड टिश्यू आपको फील हो रहा है, इट मे बी द फिशुला ट्रैक, ये फिशुला ट्रैक हो सकता है। तो दो तरीके से हमने देख लिया, दर्शन करके यानी इंस्पेक्शन करके, पैल्पेट करके, और तीसरा आता है कि कई बार जैसे मान लेते हैं किसी को पेरिनल एब्सेस है यानी फिशुला जो बन रहा है वो बहुत डीप सीटेड टिश्यू में है। डीप सीटेड टिश्यू का मतलब होता है अगर डेंटेड लाइन के ऊपर का हिस्सा देखें, अगर इसको हम दो भाग में डिवाइड कर दें तो नीचे जो होता है वो सोमैटिक नर्व का, यहाँ पे सोमैटिक नर्व होती है, और यहाँ ऊपर की तरफ जो होती है वो क्या होती है, ऑटोनॉमिक नर्व होती है। ऑटोनॉमिक नर्व में पेन का सेंसेशन नहीं फील कराती है। अब मान लेते हैं किसी को इंटरस्फिंक्टर स्पेस में फिशुला बन रहा है और वो लिवेटर मसल की तरफ बन रहा है, या इशियोरेक्टल फोसा में एब्सेस बन रहा है बहुत डीप, मतलब वो भी लिवेटर मसल की तरफ है, या सुप्रालिवेटर स्पेस में एब्सेस बन रहा है। तो इस केस में हम ना तो कोई हमें स्कार दिखाई देगा, ना तो हमें कोई इंड्यूरेशन फील होगा। तो इस केस में ना तो उसको पेन फील होगा, पेशेंट को पेन भी ज्यादा नहीं फील होगा, बस उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, कुछ प्रेशर वहां फील होगा कि डॉक्टर साहब हमें अंदर कुछ तो हो रहा है। क्योंकि अगर बहुत डीप सीटेड टिश्यू होगा तो वहां पे पेन का परसेप्शन पेशेंट को नहीं होगा। पेन का परसेप्शन उसको कहाँ होगा, जैसे ये जो पेरिनल स्पेस होता है, ये पेरिनल स्पेस यानी जो स्किन के जस्ट पीछे का स्पेस होता है, वहां पे अगर उसको एब्सेस या फिशुला ट्रैक बनेगा उसको पेन फील होगा। लेकिन अगर डीप सीटेड टिश्यू होगा तो उसको पेन फील नहीं होगा। तो पेशेंट से प्रश्न कर कर कि भाई आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है इट्स मीन कि जो फिशुला ट्रैक है वो सुपरफिशियल स्किन की तरफ है। अगर कह रहा है नहीं हमको पेन बहुत कम है लेकिन हमें कुछ भारी भारी सा फील हो रहा है, यानी उसको प्रेशर अंदर फील हो रहा है, इट्स मीन कि वो अंदर कहीं एब्सेस या वहाँ पे फिशुला ट्रैक बन रहा है। तो पेशेंट से हम पूछ कर भी फिशुला ट्रैक की एक्सटर्नल ओपनिंग को सर्च करने में मतलब हमें मदद मिल सकती है। अब मान लेते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दर्शन से भी नहीं पता चला, स्पर्श से भी नहीं पता चला, प्रश्न भी करके पूछ लिया नहीं पता चला, तो दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द फिशुला ट्रैक। एमआरआई फिशुलोग्राम कराकर हम कंफर्म रिपोर्ट करा सकते हैं कि भाई फिशुला है कि नहीं है तो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ बनने वाली है। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए इस रिपोर्ट में यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, बस पेशेंट को इंटरस्फिंक्टर स्पेस में एब्सेस है और ये 3.3 सेंटीमीटर पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है। 3.3 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि डेंटेट लाइन से ऊपर कहीं इसकी इंटरनल ओपनिंग है, क्योंकि डेंटेट लाइन एनर्वर्स से लगभग 2.4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर 3.3 है तो यानी ये एनोरेक्टल रिंग और डेंटेट लाइन के बीच में इसकी इंटरनल ओपनिंग मिल रही है, और ये थोड़ा सा डीप सीटेड टिश्यू में है, और डीप सीटेड टिश्यू में ऑटोनॉमिक नर्व ज़्यादा होती है, वहाँ पे पेन कम फील होता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि चलो भाई इनको फिशुला है। अब कह रहा है कि इट इज कम्युनिकेटिंग विद एनल कैनाल एट 6 o'clock पोजिशन, यानी इसको इंटरनल ओपनिंग कहाँ है वो 6 o'clock पर है, लेकिन एक्सटर्नल नहीं बन रही है। तो हमें ना तो दर्शन करके, ना स्पर्श करके, ना प्रश्न करके हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि जो एब्सेस है इनका वो इंटरस्फिंक्टर स्पेस में है कि इशियोरेक्टल स्पेस में है। तो ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि जो एब्सेस है या जो फिशुला ट्रैक है वो इंटरस्फिंक्टर स्पेस में है या एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर है। तो अब इसमें जो है इसमें बता रहा है कि 3 o'clock से 8 o'clock तक, यानी 3 o'clock से 8 o'clock तक ये एब्सेस इंटरस्फिंक्टर स्पेस में फैला हुआ है। तो ये हमें एक हमारा डायग्नोस्टिक अप्रोच होता है टू फाइंड आउट द फिशुला ट्रैक व्हेन यू नॉट फाइंड व्हेन इन फिशुला देयर इज नो एक्सटर्नल ओपनिंग। अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज विल बी आवर अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ फिशुला। अब हमारा ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। ट्रीटमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमारी डायग्नोस्टिक बहुत अच्छी होगी। विदाउट डायग्नोसिस वी कांट डू परफेक्ट ट्रीटमेंट। तो
डायग्नोसिस हमने बना ली। अब क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल में, अब ये तो डॉक्टर के स्किल पे डिपेंड करता है कि अब वो हमारा जो ड्रेन पॉइंट है या एक्सटर्नल ओपनिंग या ड्रेन पॉइंट कहाँ बनाए ताकि ये फिशला पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तो अगर हम इस केस में देखें जो अभी हमने लास्ट में दिखाया है 3rd नंबर पे, द फिशला द पेरिनल जो एब्सेस है सॉरी वो 3 o'clock से 8 o'clock तक एक्सटेंड है। तो इंटरस्पिंटिक स्पेस में अगर हम एक ड्रेन पॉइंट बनाते हैं, एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाते हैं, कहाँ पे, इंटरस्पिंटिक स्पेस में, क्योंकि जो एब्सेस है वो पूरा इंटरस्पिंटिक स्पेस में है। तो 6 o'clock पे अगर हम एक ड्रेन पॉइंट बनाते हैं, एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाकर 6 to 6 एक छासो लाइगेट कर दें, तो जो 3 o'clock से 8 o'clock तक यहाँ पे पस इकट्ठा था वो धीरे 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 करके ड्रेन होता जाएगा और आपका फिशुला ट्रैक्ट पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि आपने फील किया कि इंड्यूरेशन है, इंटरनल ओपनिंग तो मिल रही है, बाहर नहीं मिल रही है, तो जहाँ पे सबसे अंतिम भाग पर आपको इंड्यूरेशन फील हो रहा है, और केवल आप अपने इंड्यूरेशन फील करके नहीं, उसके साथ साथ आपके पास एक कंफर्मेशन रिपोर्ट भी होनी चाहिए, एमआरआई फिशुलोग्राम। तो इन दोनों फिशुलोग्राम रिपोर्ट और आपके जो आपने वहाँ पे पैल्पेशन करके फील किया है कि एक्सटर्नल ओपनिंग वेयर शुड बी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एक्सटर्नल ओपनिंग, वहाँ पे फील करके हम यहाँ पे ओपनिंग बना के यहाँ पे एक छासू लाइगेट कर सकते हैं। इसी तरह स्कार्प तो आपको दिख ही रहा था, जैसे आप हल्का सा यहाँ पे वेदन करेंगे, यानी यहाँ पे हल्का सा इंसिजन लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका फिशुला ट्रैक बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरह हम फिशुला ट्रैक को इनकम्प्लीट फिशुला ट्रैक को कंप्लीट फिशुला में कन्वर्ट करके केस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।